बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं पाकिस्तान वर्सेस नमीबिया के मैच के ऊपर लाइव रिएक्शन। और आज हम सारा मैच देखेंगे आपके सामने। और मेरे साथ कंपनी के तौर पे मौजूद हैं जनाब हैदर महमूद साहब, ये भी क्रिकेट के बड़े एक पुरजोश शाइक हैं। और दूसरी तरफ हमारे साथ हैं हमाद तारिक, ये तो बहुत ही ज़्यादा पुरजोश एक पाकिस्तानी क्रिकेट के शाइक हैं। तो आज आपको दिखाएंगे इंटरेस्टिंग मोमेंट्स और उनके ऊपर हमारे कमेंट्स। आइए देखते हैं। इस वक्त मैच की सिचुएशन थोड़ी सी आपको बताते चलें कि 9 ओवरों में पाकिस्तान की 50 हो चुकी है, कोई आउट नहीं है। बाबर आजम 36 रन बनाकर खड़े हैं 31 गेंदों पर। और दूसरी तरफ रिजवान थोड़े से स्लो हैं, 23 गेंदों पे 14 रन बनाए, लेकिन अच्छा इस परफॉर्मेंस पे वैसे अच्छा स्टार्ट दिया अभी तक। तो आइए बात करते हैं जी। इस परफॉर्मेंस आप क्या कहते हैं? मैं ये कहता हूँ कि इस तरह की परफॉर्मेंस के ऊपर जो है ना वो एक है लाखदी। नहीं अभी तो काम ठीक है, अभी तो अच्छे जा रहे हैं यार। सर 9 ओवर 50 को अब मैच भी सही चल रहा है। तो हाँ हैदर परफॉर्मेंस तो ठीक थी। क्या परफॉर्मेंस है? भाई परफॉर्मेंस मैं नहीं मानता इस परफॉर्मेंस को। 10 ओवर और 60 स्कोर नहीं हमने विकेट थोड़ी बचानी है। जिस तरह का टूर्नामेंट चल रहा है मेरे ख्याल में ये बेहतरीन स्टार्ट मौसम की बात सही है बिल्कुल। अगर आपके यहाँ पे 2-3 आउट होते हैं तो आप गए थे। असल में आपके पास चांस है अगले 10 ओवरों में आप आराम से 100 स्कोर 110 बना के 170 का टारगेट। असल में मामला पता क्या है, चक्कर ये है कि ये पिचेस है ना, ये सारी बहुत स्लो हैं, बैटिंग पिचेस रही नहीं। सर मेरी बात सुने, पिचेस की बात आईपीएल ने और पीएसएल ने आईपीएल ने खेल खेल के पिचेस की तो बात होगी, वो हाथ जोड़ के माफी मांगनी कि जान छोड़ दो हमारी। भाई मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पता क्या है? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि यू हैव सिक्योर्ड योर पोजीशन इन सेमीफाइनल्स। नॉट येट, अभी तक नहीं किया। नॉट येट। कर ली है मेरे ख्याल में, कर ली। यू कैन से 80% 90% टेक्निकली अभी तक आप सेमीफाइनल में नहीं। ठीक है। बहरहाल इतनी मतलब बारीकी में नहीं मैं जा रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपकी पोजीशन दूसरों से बड़ी सिक्योर है। ठीक है सेमीफाइनल यहाँ पे आप खुल के खेलें यार, खुल के ठीक है। देखो एक तो होता है ना खुल के खेलना, एक होता है कि आपने फ्यूचर में जैसे मैचेस को लेके चलना है उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। फ्यूचर में अब इन्होंने मैचेस को ऐसे ही लेके चलना है कि शुरू में विकेट आप खुल के खेलेंगे, 10 ओवर गुजरने के बाद दोनों तेज हो जाएंगे। अच्छा पाकिस्तान ने एक काम अच्छा किया मोहसिन, जो मैं सोच रहा था ना पहले भी, मेरा अपना ये ख्याल था कि पाकिस्तान ने टॉस जीत के ना पहले बैटिंग की है ताकि हम पहले बैटिंग की भी प्रैक्टिस हो जाए। उसकी भी एक वजह बोल्ड डिसीजन है और अपने आप को उन्होंने जो मुश्किल काम है अनकंफर्टेबल किया कि हम इसमें भी करके देखें। अदरवाइज तो सिंपल फॉर्मूला तो यही है कि आप टॉस जीत के बॉलिंग करें। उसकी भी एक वजह मोहसिन, उसकी वजह यह है कि आपने अगर ट्विटर चेक किया तो उस पर मीम चल रहे थे कि पहली बैटिंग करें और दूसरी में डिफेंड करें तो फिर हम माने। तो वही ना बड़ी उसके बच्चे का आंसर देखा नीचे, उसने साथ टेबल शेयर किया, पाकिस्तान टॉप पे, इंडिया 5वें पे। भाई इधर ऊंचा बोलो, ऊपर आवाज नहीं आ रही ऐसे वो बड़ा फेमस हुआ। ये कमेंट जो है ना, जो जिस मतलब दिमाग तो लोगों का बहुत है, ये कमेंट इतना फेमस हुआ है पूरे सोशल मीडिया पे कि बंदा ये कमेंट शेयर करेगा, जरा ऊंचे बोलो ऊपर आवाज नहीं आ रही। ये बहुत मजे का अच्छा कमेंट था। मैंने एक कमेंट सोचा मैं करने के लिए, लेकिन वो टाइम नहीं मिला। लोग बड़ा कह रहे थे कि टूर्नामेंट शुरू होने से पहले के ग्रुप 2 जो है वो तो बड़ा इजी है, ग्रुप 1 बड़ा सख्त है, ये वो है। मैंने कहा ग्रुप 2 इजी है तो आज जाके इंडिया से पूछो कि कितना इजी है। बिल्कुल सही। इंडिया आपको बताएगा कि कितना इजी है ग्रुप 2। बिल्कुल है। तो बल्कि ग्रुप 1 में जो टीमें हैं वहां पे तकरीबन 6 की 6 तगड़ी टीमें हैं। अगर आप किसी एक से हार भी जाते हैं तो दूसरी टीमें किसी को हरा के आपको बैलेंस आउट हो जाते हैं। यहाँ पर क्या है कि अगर आप पाकिस्तान और न्यूजीलैंड से हारे तो आप आज बिल्कुल एलिमिनेशन के करीब है। ले जी ड्रिंक्स ब्रेक हो गया, 10 ओवर में 10 ओवर में 59 है, कोई विकेट ठीक जा रहे हैं, सही जा रहे हैं। लेकिन आप इसको कैपिटलाइज करना है यहाँ से अगले 10। अब इनको ये प्रैक्टिस भी करनी चाहिए कि आखिरी 10 ओवरों में 120 हुआ तो फिर वो बुरा हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे ये सोचें फॉर एग्जांपल, अब ये हमारा जो पेयर है ये चल रहा है 15 ओवरों तक खेल लेता है। 15 ओवरों के बाद अगर खुदा ना खासा यहाँ पे कोई विकेट गिरती है तो फिर आसिफ को भेजना चाहिए कि इसी सीक्वेंस को चलाना चाहिए? नहीं, सीक्वेंस चेंज होना चाहिए, सीक्वेंस चेंज होना चाहिए। लेकिन डिपेंड करता है सिचुएशन पे, डिपेंड करता है। आसिफ ने खुद कहा कि मुझे आखिरी 5 ओवरों की प्रैक्टिस करवाई गई है। अगर तो 15 ओवरों के बाद जाके विकेट गिरती है तो फिर उसको बुलाएं। बिल्कुल। लेकिन अगर उससे पहले अभी खुदा ना खासा कोई आउट होता है तो यहाँ पे फिर तो रूटीन या फखर जो है वो आके अपनी नहीं, वो हैदर का क्वेश्चन यही था कि अगर 15 ओवर तक ये खेलते फिर अगर आउट हो जाए
और अच्छा दूसरा एक अभी ड्रिंक्स ब्रेक है, इसमें मोहसिन से मैं एक सवाल पूछूंगा, क्योंकि मोहसिन क्रिकेट के बारे में जानता भी बहुत है, उसने खेली भी बहुत है, हम सबसे ज्यादा ही खेली है, शौक अपनी जगह। लेकिन जो इंडिया जो है, मेरा अपना एक जो हमारा अभी हम थोड़ी देर पहले बैठ के डिस्कस भी कर रहे थे, एक ट्रेंड होता है ना, एक तो ट्रेंड बन जाता है कि यार किसी की कोई डिफीट हुई या हुई, आपने किसी पे मलबा डाल दिया, जैसे इंडिया वाले आईपीएल पे मलबा डाल रहे हैं। ये आया कि वाकई आईपीएल का कसूर है उनकी इस परफॉर्मेंस में या कसूर नहीं है? आईपीएल इटसेल्फ बात करें तो मेरा नहीं ख्याल कि आईपीएल का कसूर है, ये बीसीसीआई का कसूर है कि उन्होंने वर्ल्ड कप से फौरन पहले आईपीएल के रिमेनिंग मैचेस करवाए। उसकी वजह से वो लड़के बबल फिटिंग में रह के वो बिल्कुल थके हुए थे। आईपीएल ही तो है जिसने इनकी टीम को इतना अच्छा बनाया, ठीक है, आईपीएल में ही ये लड़के खेल खेल के डेवलप हुए हैं, दुनिया की टीमों के साथ खेले हैं। लेकिन बीसीसीआई ने वो पैसे की लालच में कह रहे हैं, जो भी वजूहात थी, उन्होंने वर्ल्ड कप से एन पहले इसको प्लान किया, सिर्फ 3 दिन का शायद बीच में वक्फा था, उसकी वजह से वो लड़के एक तो बटे हुए थे अपने ग्रुप लाइक टीमों के अंदर। रोहित जो है वो मुंबई से खेल रहा था, वो आरसीबी से खेल रहा था, विराट कोहली, इसी तरह केएल राहुल पंजाब में था शायद, जहाँ पे भी था, तो वो आपस में उनकी जेलिंग नहीं थी हुई। उसकी वजह से वो जब टीम एकदम से बनी तो उनकी अभी शायद वो पुराने ही ख्याल चल रहे थे, ये आरसीबी का, ये उसका है, ये उसका है, तो वो आपस में जेल टुगेदर नहीं हो सके। एक ये नुकसान हुआ, और दूसरा वो थके हुए इतने थे पिछले फैमिली से दूर, या जो भी एक वो फटीग होती है, बबल फटीग होती है, कोविड की जो है प्रॉब्लम। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, इस पॉइंट ऑफ व्यू को मैं मतलब कैंसिल नहीं करता, लेकिन ये बहुत अच्छा इसका ओपिनियन है। मेरा ओपिनियन ये है कि इंडिया वाज ओवर कॉन्फिडेंट। अच्छा, नंबर 1 नहीं वो तो अलग है ना, अभी हम सिर्फ आईपीएल का जो फैक्टर है उसको डिस्कस करें, और ओवर आईपीएल मैं बताता हूँ ना, आईपीएल आपका जो है वो मार्केट में सबसे जनाब महंगा है, सबसे ज्यादा अमीर हैं, और उनको हाईली पेड प्लेयर्स हैं, ठीक है ना, उनकी सारी कंसंट्रेशन उस तरफ है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, वो मोहसिन ने बिल्कुल सही कहा कि उन्होंने अपना पूरा टूर्नामेंट खेला, और उनकी शक्लों से पता लग रहा था कि वो थके हुए। मतलब जब पाकिस्तान के साथ मैच था, भुवनेश्वर को उसने पहला ओवर दे दिया, पहले तो उसकी मेंटालिटी मुझे समझ आ गई कि वो डिफेंसिव पे चला गया, डर गया। मतलब आपके एक इतना हाई मतलब मैच है, उसके अंदर आप बुमराह को क्यों नहीं ओवर दे रहे? गुड शॉट। नंबर 2, उन्होंने ना, उनके मीडिया ने ना बहुत ज्यादा उनको प्रेशराइज किया। अच्छा, मेरा इसमें एक पॉइंट मेरा एक है, उसके मैं अपना इसमें इनपुट देता हूँ, उसके बाद फिर मेरा एक और क्वेश्चन है आप दोनों साथियों से। अच्छा, मेरा एक और मुझे ख्याल है इसमें, मे भी शायद लोग डिसएग्री करें, मेरा अपना ख्याल पता क्या है कि इतने बड़े टूर्नामेंट से पहले आईपीएल खेलना, इससे मेरा अपना जाती ख्याल है, कोई भी लीग खेलना, उससे अपना क्रिकेट का जो स्टैंडर्ड है ना, लीग के लेवल से एकदम T20 वर्ल्ड कप के लेवल पे आना। देखो ना, अब एक टीम में 5 अच्छे बॉलर होते हैं, आईपीएल में वो सारे बटे होते हैं, तो उनके खिलाफ खेल खेल के उनको स्कोर मार मार के जब 5 के 5 अच्छे बॉलर आए टीम में, तो मेरे ख्याल से इंडिया उसको कूप नहीं कर सकती। मेरे ख्याल से मेरा ख्याल है कि ये एक इशू है। तो पाकिस्तान को एक अच्छा मौका मिला कि पाकिस्तान नेशनल कप खेल के अपने प्रिपेयर रीअसेस करके, तो जो है इसके साथ कैंसिल होने की वजह से बहुत फायदा हो गया, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी। उस वक्त हमें बुरा लग रहा था, लेकिन एक तो प्लेयर्स को मेंटली रेस्ट मिला, वो फैमिली के साथ अपने इधर पाकिस्तान के अंदर उन्होंने लाइक लेस प्रेशर में नेशनल T20 का नेशनल T20 का टूर्नामेंट खेला, उसमें इनकी परफॉर्मेंस एक दफा दोबारा से वैल्यूएट हुई। पाकिस्तानी सिलेक्टर्स ने और बोर्ड ने अच्छा डिसीजन लिया कि जो 2-3 प्लेयर्स फॉर्म में नहीं थे, ठीक है, आजम खान था या और इस तरह के 2-3 थे, उनको उन्होंने बाहर निकाला, टीम रिप्लेस किया, एक अच्छी टीम जो है वो वर्ल्ड कप के लिए। अच्छा, इसको इस बार तो ये हुआ है कि आईपीएल का आपने अगर देखा हो, इतनी ज्यादा टीमें थी, इतने ज्यादा मैचेस थे एक दूसरे के साथ, आई थिंक के 14 मैचेस पर टीम थे, और 14 मैच खेल के जनाब वो टूर्नामेंट में आ गए। और एक पॉइंट और मैं बताऊंगा कि दुनिया हमारे साथ खेलना नहीं चाहती, ठीक है, ये भी हमारे लिए ब्लेसिंग बन गई है। यार ये सारी सियासत है असल में ना, कि दुनिया नहीं खेलना चाहती। हमारे साथ ब्लेसिंग क्यों हुई है? बिल्कुल ब्लेसिंग तो हुई है। इनको पता ही नहीं चला कि हमारे बॉलर किस टाइप से, यस, किस पेस पे है, किधर वो बॉल करा रहे, कैसे करा रहे, ये अपनी आईपीएल में मस्ती में रहे हैं। मीडियम एक और जो चीज हाईलाइट हुई है इसके अंदर, और आज उसकी तरफ इंडिया के जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं, पुराने फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, वो सब इस तरफ तवज्जो दिला रहे हैं कि इंडिया ने अपनी एक इजारादारी बनाने के लिए अपने प्लेयर्स को बाकी लीग्स में नहीं भेज रहा, उसकी वजह से वो सिर्फ इंडियन पिचेस के बुली बन गया। जिस तरह केएल राहुल को हर तरफ कहते फिर रहे हैं कि जी आईपीएल का बुली है, ये उधर ही चलता है।
तो वो ना उन्होंने पीएसएल के बॉलर खेले, ना उन्होंने बिग बैश के खेले, ना उन्होंने किसी और लीग एक होता है ना शनासाई होती है, वो शनासाई बिल्कुल नहीं है ना। अच्छा एक और हुआ इनके साथ यही है। अब वो केएल राहुल की इतनी हाइप बनाई हुई उन्होंने, किस तरह बोल्ड हुआ। खैर मतलब ये बहुत इसमें पॉइंट ठीक है, लेकिन अगर आप देखें ना इंटरनेशनल मैचेस में भी ये परफॉर्म तो करते हैं। अच्छा एक और चीज मोहसिन, आईपीएल का जो इंडियन प्रीमियर लीग है, आईपीएल की जो लीग है वो नो डाउट पैसे के हिसाब से भी और कमर्शियलिज्म के हिसाब से भी सबसे बड़ी है। क्या ख्याल है, क्या आईपीएल में इतना ज्यादा कमर्शियलिज्म ने क्रिकेट को हर्ट किया, क्रिकेट की क्वालिटी को हर्ट किया, क्या ख्याल है या नहीं? इसके ऊपर डेल स्टेन ने एक बयान दिया था जिसकी वजह से काफी ज्यादा तनकीद भी हुई थी यस, इसके ऊपर इंडिया उसने ट्वीट की थी। उसने जब पीएसएल के हक में बयान दिया था कि जब आप पीएसएल में आते हैं ना, आपका फोकस सिर्फ क्रिकेट के ऊपर होता है। Okay. कि क्रिकेट हो रही है। Okay. जबकि आईपीएल में आपका जो है ना हट के इतनी चीजें उन्होंने बीच में कमर्शियलिज्म की वजह से इतनी इन्वॉल्व है कि आपका असल फोकस जो है वो क्रिकेट पे नहीं रहता। तो ये वाकई में एक पॉइंट है कि जिसकी वजह से प्लेयर्स ने भी ये फील किया कि जब वो आईपीएल में आते हैं ना तो उनको कैश कराने की कोशिश की जाती है, उनके इंटरव्यूज रखे जाते हैं, उनके टूर्स रखे जाते हैं। ये कैच हो गया? ओ बच गया, तो ठीक, गुड शॉट, गुड शॉट। देख रहे हो भैया, नहीं लेकिन अगली 7 गेंदों पे माशाल्लाह 18 रन बना। नहीं, एक और सवाल है ना, अगर आईपीएल में कमर्शियलिज्म आया है और उससे क्रिकेट की क्वालिटी इस वजह से सफर करी है कि प्लेयर्स का ध्यान जो है या उनकी वो डाइवर्ट हो रहे हैं, तो इसमें आईपीएल का कसूर तो नहीं है? बीसीसीआई का, हाँ। बीसीसीआई का कसूर है कि वो अपनी लीग को एक नई तरफ लेके जा रहे हैं कि दुनिया की वो पहली नंबर 1 लीग बनाने के। है तो क्या ख्याल है कमर्शियलिज्म इन आईपीएल के बारे में, क्या कहना चाहते हैं? कमर्शलाइजेशन होनी चाहिए क्योंकि उससे मतलब प्लेयर्स जो है, हमारा क्वेश्चन ये है कि कमर्शियलाइजेशन ने क्या क्रिकेट की क्वालिटी को हर्ट किया, क्या ख्याल है? डेफिनेटली किया है। एक्चुअली बिहाइंड द सीन्स तो पॉलिटिक्स है, ठीक है। मैं इसके हक में हूँ कि कमर्शलाइजेशन होनी चाहिए क्योंकि इससे आप मतलब आप फंड्स जनरेट करते हैं जिससे आप मतलब के क्रिकेट या इनके लिए काम कर सकते हैं। आपने इसको बाबर यार, सॉरी मैं बाबर 50। अच्छा आप लोगों को एक स्टैट्स में आप लोगों से शेयर करूं, एज ए कैप्टन बाबर की ये 27th इनिंग्स है और 27 इनिंग्स में पता है बाबर ने कितनी 50s बनाई हैं? 14। एज ए कैप्टन ये 14 है, एज ए फास्टेस्ट 1000। यस, एज ए कैप्टन फास्टेस्ट 1000 इसने 26 में। इसका मैंने सुना है कि ये अपना विराट कोहली के सारे रिकॉर्ड आहिस्ता तोड़ ही जा रहा है। एज ए कैप्टन 26 इनिंग्स में इसने 1000 रन कंप्लीट किए, वो रिकॉर्ड बनाया। एज ए बैट्समैन भी 26 Yes. किया है वो, लेकिन डेविड मलान ने आके बाद में थोड़ा वो 24। यस, उसने 24 में बाबर का रिकॉर्ड तोड़ा, लेकिन एज ए कैप्टन हर दूसरी इनिंग में बाबर जो है वो 50 बनाता है। एज ए कैप्टन बाबर हर दूसरी इनिंग में 50 बनाता है। 27th इनिंग में 14 50। जो इसने किए ना ऐसे वो जो कैरम बोर्ड नहीं खेलते थे, जो क्वीन डाल देते आराम से जाते। अच्छा अगर अच्छा बस एक सवाल है, अगर बाबर आज 70 80 या 100 कर लेता है तो डेविड मलान को काट जाएगा किसमें? T20 में रैंकिंग में 8-9 पॉइंट्स का फर्क रह गया है। डेविड मलान की फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है, वो 3 मैचों में कुछ नहीं किया उसने। बाबर के नहीं, आज के मैच में काट जाएगा क्योंकि वेडनेसडे या ट्यूसडे के रैंकिंग्स अपडेट होती हैं। हर वीकली होती है मेरे ख्याल में, लेकिन मेरे ख्याल में एवरी ट्यूसडे या वेडनेसडे बाबर अब कंटिन्यूअसली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसी तरह मेरे ख्याल में तो इसको भी ऊपर आना चाहिए, रिजवान को भी। ये भी लगातार इस दफा हाईएस्ट रन स्कोरर है इस कैलेंडर ईयर में। मैं आपको एक और स्टैट शेयर कर दूं, आईसीसी की रैंकिंग में रिजवान, चले मैं थोड़ी सी, अब मैंने स्टैट्स पढ़ के मैं बता देता हूं। ये पहले 3 मैचेस के बाद रिजवान आईसीसी की रैंकिंग में T20 में नंबर 4 पे आ गया। बाबर और मिलान का फर्क सिर्फ 7 या 8 पॉइंट्स का रह गया। शाहीन शाह अफरीदी 11th पे आ गया और सबसे बड़ी जंप मारी है हारिस रऊफ ने, जो 50s से उठ के 20s में आ गया रैंकिंग में, 22 या 23 पे आ गया। और ये वो बंदे हैं जिनको हर बंदा जो है ना फर्ज समझता था कि इनकी बिस्ती जरूर करनी। अच्छा एक आप दोनों हारिस इतना पसंद नहीं था, लेकिन इस वर्ल्ड कप में हारिस मुझे उसकी क्या चेंज हुआ यार। देखें एक बात तो फैक्ट है, इवन कि मैं भी सब वर्ल्ड कप में आने से पहले हारिस के मुतालिक सब बड़े जो है ना स्केप्टिकल थे। क्या चेंज, क्या इंप्रूव है, क्या हुआ है ऐसा, मतलब बिल्कुल न्यू बॉलर। क्या ख्याल है, क्या विल फ्लैंडर ने कुछ किया है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल उसने कुछ किया। लग कह सकते हैं, अभी तो 2-3 मैच उसने खेले हैं और उसमें ऊपर से प्रेशर बनाया गया है, लाइक शाहीन की बॉलिंग में और 1-2 और चीजें इसमें मैं थोड़ा ऐड करूंगा कि सूटेबल विकेट्स आप कह सकते हैं। इन दी एयर वो थोड़ा सा तेज है, उसकी स्पीड ने थोड़ा सा काम दिखाया है।
लेकिन अभी भी लेंस जो वो बॉल कर रहा है मुझे वो अभी आप दोनों ज्यादा नहीं, लेकिन मोहसिन एक इम्प्रूवमेंट है, जब इंडिया के खिलाफ मैच आया ना तो जब हारिस की स्टैट्स दिखाई जब दिखाते हैं तो उसमें उन्होंने एक चीज मेंशन की थी कि रेयरली बॉल्स स्लो बॉल्स, और उसने स्लो बॉल्स बहुत करना शुरू कर दी है। वो विकेट इस तरह की है कि वो शूट कर रही है, तो उसने मतलब अपने आप को इम्प्रूव तो किया उस हवाले से। हैदर क्या ख्याल है? इसके अंदर सबसे पहले चीज होती है कि आपका माइंडसेट, ठीक है। इनको जब एडवाइस किया गया ना, इनको एडवाइस किया गया कि आपने ना रन रोकने के लिए नहीं बॉलिंग करनी, आपने विकेटें लेने के लिए बॉलिंग करनी। अब जब उनका माइंडसेट चेंज कर दिया गया ना, क्योंकि जब आप रन रोकने के माइंडसेट से आते हैं ना तो आप ये कहते हैं कि यार मैं इधर करा दूं, मैं इधर करा दूं। जब आपने विकेट लेने के लिए आप बॉलिंग करते हैं ना तो आप नई नई स्ट्रेटेजी सोचते हैं। सही, यार ऐसे ही कैसे ऐसे ही होगा। ऐसे ही है। तो वो चेंज है, आई थिंक मेरा माशाल्लाह अगले 2 ओवरों में 30 रन बना के 89 पे 89 पे पहुंच गए। तो 10 ओवर में अच्छा मोहसिन, आज आपका क्या टोटल करेगा पाकिस्तान प्रिडिक्शन? यार मेरे ख्याल में 170 प्लस करना चाहिए। 150 150 नहीं, 150 से ज्यादा करेगा। मेरा भी वैसे ये इनका आइडिया ये था कि 170 प्लस होगा, लेकिन अगर मोहसिन ने 170 कह दिया तो मैं कहता हूँ 180 प्लस। अल्लाह करे। हाँ, लेकिन ये कि मेरा ये था कि हाँ, मिडल ऑर्डर इन्होंने चेंज नहीं किया, ठीक है। अब मोहम्मद हफीज जो है ना अच्छी फॉर्म में नहीं है, मुझे उससे कोई उम्मीद नहीं। यार नहीं इसके बल्ले पे बॉल अच्छी आ रही है। यस, वो दूसरे मैच में तो वो छिक्का था जो कि कॉनवे ने जो वो उसको कॉनवे ने उसको कन्वर्ट किया कैच में, बिल्कुल। तो वो उसकी मतलब आप कह रहे बैड है, इससे अलग है। इस लाइक इंग्लैंड सीरीज से पहले वो पाकिस्तान का बेस्ट रन गेटर था, वो हाँ। करते के लास्ट। तो मुझे उससे ज्यादा मैच्योर है ना मलिक लगा। मलिक ने यार मलिक की अपनी गेम है। बिल्कुल ना काम। अच्छा, मुझे इनके जो ओपनिंग है ना इस वक्त, वो किसी जमाने में साउथ अफ्रीका का जब कैप्टन था ना स्मिथ, वो नहीं आउट होता था, वो ओपनिंग पे खड़ा होता था, साथ में उसके एबी डिविलियर्स होता था। वो हर मरता 50 या हाशिम आमला भी उसके साथ फिर मिल गया, तो वो 50 75 100 इस तरह वो स्टैंड देकर जाते थे टीम को। ये तो शॉट बाबा जी, रिजवान ने बहुत प्यारा छिक्का मारा है। दिखा जल्दी दिखा दे, 5-7-10 सेकंड में तो दिखा सकते हैं, कोई कॉपीराइट नहीं आता, तो दिखा दे, छिक्का दिखा दे। ये आप देखें, ये छिक्का रिजवान ने जो मारा है, ये बाहर निकल के ये गुड। जी 15 ओवर है, अभी बाबर आउट हुआ है। सर यही चीज मैंने डिस्कस की थी ना कि 15 ओवर तक अगर ये खेलेंगे और उसके बाद जनाब अगर मोहसिन बैटिंग ऑर्डर बदलना चाहिए था। बदलना चाहिए था भाई, मेरे ख्याल में इसके बाद आसिफ आएगा अगर इसके आप कोई बाद। आउट होता है। लेकिन फखर भी हिटर है। अगर मेरी बात मान के आपने पैसे लगा दिए होते ना कि 15वें ओवर में आउट होना है, नहीं 15 से पहले हो गया, तो इस वक्त आप सारे जो है ना करोड़पति बन चुके नहीं हैं। 15 में ही हुआ। तो नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। वाह नहीं वाह गुड रनिंग, ये कौन पका रहा है भाई? इसको कहते हैं रन्स चुराना। चुरा लिए। रनिंग तो इसकी बहुत अच्छी है तो। सबसे फिट लड़का है इस वक्त पाकिस्तान टीम में रिजवान, हाँ। अच्छा, वो इंडिया वाले देखा है उनके चैनल्स पे क्या कह रहे हैं? ये जनाब उधर नमाज पढ़ने लग पड़ते हैं मैदान में, और यार कहने दो यार, उनको क्या, वो तो पागल हो गए, उनको अब कुछ समझ नहीं आ रही। और मैं तो ये सोच रहा हूँ इन्होंने वापस कैसे जाना घरों को। मैं तो मोहसिन साहब आपको कह अच्छा रहा जी, था आप कि 15वें ओवर में आप विकेट गिरनी है, पैसे पहले लगा भी लेते। मान लिया आप बड़े माशाल्लाह फ्यूचर देख ये- लेते हैं। अब आपसे फ्यूचर पे पूछते हैं, टीमें कौन कौन सी पहुंच रही सेमीफाइनल में बताएं। सेमीफाइनल में इंग्लैंड पाकिस्तान, वो तो पहले ही पहुंचेंगे, अगली 2 का बताना है। अफगानिस्तान। और चौथी, चौथी यानी आप कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड नहीं पहुंचेगी, अफगानिस्तान पहुंचेगी। अफगानिस्तान पहुंचेगी। ठीक है। और चौथी पहुंचेगी, ऑस्ट्रेलिया नहीं पहुंचेगी, दूसरी उसके साथ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। मोहसिन देखें कि पाकिस्तान और इंग्लैंड तो पहले ही तकरीबन पहुंच चुके हैं, और टेक्निकली ना भी हैं। इंग्लैंड तो पहुंच गया, पाकिस्तान भी टेक्निकली नहीं 4 मैच जीत गया यार। लेकिन साउथ अफ्रीका में भी 8 पे जा सकता है और ऑस्ट्रेलिया भी 8 पे जा सकता है, फिर नेट रन रेट पे बात आ सकती है। इसलिए अभी तक टेक्निकली आप ये कह सकते हैं कि वो नहीं पहुंचे हैं। तो अगर आज साउथ अफ्रीका हार जाता तो बांग्लादेश से तो फिर उन्होंने पहुंच जाना था, लेकिन साउथ अफ्रीका जीत गया। तो उनका वैसे अगला मैच अब इंग्लैंड से ही है। इंग्लैंड अगर से इंग्लैंड को अच्छे मार्जिन से हरा दिया, फॉर एग्जांपल क्रिकेट बाई चांस से 100 रन से इंग्लैंड हार जाता है तो उनका नेट रन रेट नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चले जाएंगे। तो टेक्निकली स्पीकिंग नहीं यार, 4 मैच जीते में तो टीम की पोजीशन कंफर्म हो जाती है। लेकिन देखे ना बाकी टीमों ने कुछ नहीं किया वहां पे। 3 टीमें हैं जो 8 पे जा सकती हैं, तो अब उनमें से 2 ही आगे जाएंगी ना। ऑस्ट्रेलिया इस वक्त 4 पे है, उसके 2 मैच पड़े बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज के साथ, सही है। दोनों जीते वो भी 8 पे चला जाएगा। ठीक है। साउथ अफ्रीका का 1 मैच पड़ा इंग्लैंड के साथ ही, इंग्लैंड से जीतेगा वो भी 8 पे चला जाएगा, इंग्लैंड 8 पे ही रह जाएगा। सही है, सही है, इस तरह वो अभी तक नेट रन रेट पे आ सकती बात। तो देखिए मैं अगर कहूँ ना तो अफगानिस्तान का वाकई खतरा है कि वो
हरा सकती है न्यूजीलैंड को, और बड़े उधर का रन रेट बहुत अच्छा है, तो न्यूजीलैंड को हराना इतना मुश्किल काम नहीं है। और अफगानिस्तान की जो इस वक्त तक अभी तक की पॉलिसी या जो भी उनका वो उन्होंने रखा हुआ है, वो पहले बैटिंग कर रहा है, तो उनको ये मसला नहीं है कि टॉस जीतना है या क्या है, उन्होंने पहले बैटिंग करके अपना स्कोर सेट करना है, बाद में इनको रोकना है न्यूजीलैंड को। वो रोक सकते हैं, मेरे ख्याल में वो मैच भी अबू धाबी में है, बाद में ना काटनी उसकी भी। मैच भी अबू धाबी में है, जहाँ पे वो काफी अच्छे से खेल रहे हैं, उनकी पिचेस उनको सूटेबल सारा पता है, और सबसे बढ़कर मैच भी डे टाइम में है, तो वहां पे वो ड्यू वाला चक्कर ही नहीं होना। गलत रिव्यू है यार, इम्पैक्ट ही आउटसाइड ऑफ है। सही है, यही तो बच्ची टीम की शादी है, तो ले लो शौक पूरा कर लो। अच्छा, अफगानिस्तान आ सकता है मुझे भी, लेकिन अगर ना आया तो फिर न्यूजीलैंड ही है। जो तो आपने बड़ा अच्छा बाबा, आप टीम दें अफगानिस्तान आएगा या नहीं आएगा? डिप्लोमेटिक से आंसर दिया। मैं चाहूंगा कि अगर अफगानिस्तान आए तो फिर वो फाइनल में भी है। चाहूंगा नहीं, आएगा कौन सा? अब सियाने ना बनो ना ज्यादा, 4 टीमें दो। कभी तो कहता है कैमरे के सामने ज्यादा सृष्टि को होता है, मैं अपने स्टाइल में आ रहा था तो कह रहा ज्यादा नहीं। पाकिस्तान, हाँ, न्यूजीलैंड, ओके, इंग्लैंड, ओके। और वहां से भाई उसका कौन सा गार्ड ऑस्ट्रेलिया। मेरा भी यही ख्याल है कि पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, लेकिन हो कुछ भी सकता हो कुछ भी सकता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि न्यूजीलैंड चला जाएगा, रह जाएगा अफगानिस्तान, शायद रह जाएगा। अफगानिस्तान ने अपना असल में एक ही मैच रह गया ना उनका, नहीं, दो इंडिया के साथ हो रहे दोनों में से एक जीतना है सिर्फ। न्यूजीलैंड से जीत, हाँ। इंडिया से हार भी जाए कोई काम नहीं, हाँ। न्यूजीलैंड को हराना। बिल्कुल, न्यूजीलैंड फिर वो एक ट्रायंगल बन जाएगी कि वो उससे जीता, वो उससे जीता, वो उससे जीता, वही ना। वो फिर आपस में बराबर हो जाएंगे। नहीं कि न्यूजीलैंड से हारते भी हैं, हाँ, तो फिर न्यूजीलैंड के बाकी मैच हल्की टीमों से। हाँ। न्यूजीलैंड के साथ अगर हमारा दूसरी मरतबा टाकरा पड़ा ना, तो न्यूजीलैंड बड़ी टफ हो गया है इस मतलब तो फाइनल में ही पड़ेगा ना, उससे पहले तो नहीं, क्योंकि वो जिस कंडीशन से होके आ रही है ना ऊपर। अच्छा, फाइनल किन 2 टीमों को देख रहे हैं? एक तो पाकिस्तान इंशाल्लाह, और तो से मैं तो कहूंगा कि इंग्लैंड ही आए ताकि मजा आए। इंग्लैंड ही आएगी, मुझे लगता है इंग्लैंड ही आएगी। पाकिस्तान एंड इंग्लैंड ही, मुझे भी पाकिस्तान एंड इंग्लैंड ही लग रहा है। और अगर 92 अगर हार गए तो उन्होंने कहना 92 का बदला लेंगे। और यार ये तो फिर सारा, हाँ, ये सारा क्रिकेट है। जब भी 2 पहलवान उतरते हैं ना, एक ने जीतना होता है, एक ने हारना। देखो, मसला हारने का नहीं है, मसला कि फाइट करो यार, उसके बाद हार जाओ बेशक। इस दफा खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में या फाइनल में आउट होती है ना, आउट है। ओ गुड कैच यार। तो अब देखते हैं बाबा जी की प्रेडिक्शन कब कंप्लीट होती है कि नहीं। तनकीद नहीं हो, बड़ा अच्छा कैच पकड़ा है कीपर ने उनके, वो लेफ्ट जा रहा था एकदम से, फिर उसको नहीं राइट जा रहा था और एकदम से उसको लेफ्ट मुड़ना पड़ा। वन हैंडेड कैच है, और यार इसी बंदे की तो मतलब कि कोच बनने की उम्र लग रही है ये भाई, वो क्रिकेटर वो लाइक प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं है अभी, इसी तरह एमेच्योर। देखो ना, पाकिस्तान इंडिया के मैच में जो काम हुआ ना, वही मसला है। वो सब हमने ना, वो कहते हैं ना, 100 सुनार की 1 लोहार की, हमने उनके साथ लोहार वाली की है। आज तक वर्ल्ड कप में नहीं जीते थे, जब जीते हैं। अच्छा, उस मैच में भी पहली दफा पाकिस्तान कोई मैच 10 विकेटों से जीता, पहली दफा इंडिया कोई 10 विकेटों से मैच हारा है, पहली दफा T20 के वर्ल्ड कप मैचों में पाकिस्तान ने कोहली को आउट किया है। आज से पहले 4 कंपटीशन में कोहली 3 दफा नॉट आउट था, और हाईएस्ट स्कोरर था पूरे मैच का। यस, और पहली दफा इंडिया के खिलाफ T20 में पाकिस्तान ने इतनी लंबी पार्टनरशिप की है। उस मैच में बहुत कुछ पहली दफा हुआ है। इसीलिए तो उनको शर्मिंदगी यार ये गलत किया इन्होंने, हफीज को नहीं भेजना चाहिए था। ये क्या कर रहे हैं यार। अच्छा, भी मेरा अपना जाती ख्याल है। अच्छा मोहसिन, क्या ख्याल है? मेरा अपना जाती ख्याल है, इनको यहाँ भेजना चाहिए था यार उसको। आसिफ को उन्होंने काम खराब कर लिया ये मैच का। शुरू में डिस्कस किया है कि इनको अगर 15वें ओवर में विकेट गिरती है तो 5 ओवर आसिफ को देना। वजन अब आपका 150 वाला काम हो जाना। नहीं, स्कोर तो करेंगे 170 प्लस। भाई मैं 4 ओवरों में 10 की एवरेज से भी 40 बने ना, तो 130-70 तो जी आज 2 बैटिंग है तो मेरे पैसे निकल आते ना, तो मैं ऑडी खरीद रहा। यार अब T20 क्रिकेट में ना इसको टेप बॉल बना दिया कि टेप बॉल वाला हिसाब है। जिसने टेप बॉल में 15-16 रन बनाना मुश्किल नहीं है ना, तो खेलो भी टेप बॉल की तरह ना, आसिफ को भेज देते। अब खेलेंगे ना यार। ये आखिरी 4 ओवर टीम्स क्या कर रही है इस टूर्नामेंट में, विकेट बचा के रखी है। क्या बॉल शॉट खेलती है। हफीज अच्छा जा रहा है यार। हाँ, वैसे 6 गेंदों में 15, 11 के 5 पे 11। ये चौका लगना 15 नहीं हो गया? मेरा ख्याल है इसी चौके पे हुआ। अच्छा, अभी तो भाई है हाँ, ठीक है ठीक है। फिर चौका मारा। When you can play strokes like these and be effective,
छिक्के चाहिए यार, छिक्के दिखाओ, छिक्के देखने हैं। ये रिजवान भाई लगता है 50 के चक्करों में पड़ गए हैं। Shot on Jules, how still he was. He made the movement. 179 हमारे तेरे से एक स्कोर पीछे है। Quite करेगा often, करेगा। his leg, but 179 भाई 150 बोला है। poised. नहीं 150 तो हुआ खड़ा, 17 रन रह गए यार। ये देखिए हफीज का बल्ला चल रहा था ऊंची शॉट मारने तो दे रहा है, ऊंची ना हमारे स्कोर चाहिए, जैसे मर्जी बनाई जाए यार। मुझे ठीक से कोई उम्मीद नहीं है। इसने 2 मैचों में मुझे ना निराश किया, निराश। यार दूसरे मैच में नहीं निराश किया, वो उसने कैच ही बड़ा अच्छा पकड़ा था, क्यों नहीं मांग रहा तू? क्या वो फिर भी छिक्का। अच्छा अब तो हमने मैच में शुरू कर दिया कोई। अच्छा ये अफगानिस्तान वो बंदूक है जिसका मालिक भी परेशान होता है कि सफाई करते वक्त मेरे भी ना चल जाए। तो आप पता लगे इंडिया वाले कहते हैं ना हमने इनको सिखाया, हमने इनको बताया। इंडिया ने नहीं बनाया, पाकिस्तान ने बनाया पाकिस्तान ने है, लेकिन वो दावा करते हैं ना मुझे आखिरी 2-3 सालों में जब तक ये अशरफ गनी की हुकूमत थी ना, तो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। वो इंडिया के अच्छे चढ़े हुए थे, लोगों ने अपने मुल्क में उनको जगह दी मैचेस करवाने के लिए। वो जिस तरह शहजाद जो उनका विकेट कीपर है वो कहता है जनाब मैंने हेलीकॉप्टर शॉट जो है उन्हीं से सीखी है। और नहीं वो सारे जब मतलब है कि वो उसी में मोहम्मद चलेंगे। नबी भी पाकिस्तान में खेला हुआ है, मोहम्मद शहजाद भी पाकिस्तान में खेला हुआ है, राशिद खान भी पाकिस्तान में खेला हुआ है। ये सब इधर के लोकल क्रिकेटर्स हैं। और जज़ई तो अपने पीएसएल में भी आया है। लो जी हफीज छिक्का मारने लगा, कोशिश तो उसने पूरी की थी। भाईजान छोटे भाई को अच्छा जी, आपकी भी वही 4 टीमें, आप क्या बता रहे हैं? हाँ वही वाली है। कौन कौन सी दोबारा रिपीट करें? पाकिस्तान यार, वैसे ना मेरा दिल करता है, मतलब दिल नहीं, मतलब चलो मैं मौसम से बदल के बताता हूँ। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। यस ऑस्ट्रेलिया का नहीं मुझे चांस लगा। ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएगा। लास्ट टाइम जो उन्होंने मैच खेला है और इंग्लैंड ने जिस तरह उनको इंग्लैंड ने तो सबको ही मारा यार पकड़ के। लेकिन आज का मैच जीतने के बाद साउथ अफ्रीका जरा ज्यादा फेवरेट हो गया, उसका नेट रन रेट अच्छा हो गया। और दूसरा जो है ना, ऑस्ट्रेलिया को, बांग्लादेश को तो शायद वो हरा ले, वेस्ट इंडीज उसको टफ टाइम दे सकते। ऑस्ट्रेलिया को, वेस्ट इंडीज, हिस्ट्री है कि वेस्ट इंडीज ने हमेशा ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम देके काम खराब किया है इनका, ये हिस्ट्री है। आपको पता है अगर अगला मैच साउथ अफ्रीका भी हार जाती है, 6 पे ही रहती है, ऑस्ट्रेलिया भी हार जाती है, वेस्ट इंडीज से 6 पे रहती है, और वेस्ट इंडीज अगर श्रीलंका को हरा के ऑस्ट्रेलिया का हारे तो वो भी 6 पे आ Yes. उनका भी रन रेट का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें साउथ अफ्रीका फिर क्वालिफाई करेगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज और इनका नेट रन रेट इंग्लैंड ने बहुत अच्छा दी है। -1 में वेस्ट इंडीज का, ऑस्ट्रेलिया होगी, इंग्लैंड होगी, साउथ अफ्रीका। लेकिन यार मोसी, जब कभी मैच हो ना कि आपने जीतना, यू गॉट नथिंग टू लूज, बंदा आके खेलता ही वैसा, कभी कभी बड़े बड़े काम भी हो जाते हैं। अच्छा मैं यहाँ पे ना एकदम से ये बात आ गई, ये जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स होते हैं, वर्ल्ड कप से पहले आप इनकी सुन लो। तो जी कौन फेवरेट है जी? इंग्लैंड, न्यूजीलैंड। नाइस शॉट यार ये अखीर लेकिन मुझे तुमने फिर भी निराश किया। ये जब तक 30 से ऊपर नहीं ना जाएगा मैं इसको नहीं मानूंगा। अच्छा क्रिकेट हालांकि ये है मेरा मैं फेवरेट बात हमारा, ये भी प्रोफेसर है। अच्छा मेरी भी सुन लो। हाँ। मैं बात कर रहा था क्रिकेट एक्सपर्ट्स के ऊपर कि वो वर्ल्ड कप से पहले बगैर किसी वो स्टैट्स के या डाटा के शुरू हो जाते हैं, के ऊपर शुरू हो जाते हैं। वेस्ट इंडीज फेवरेट है, इंडिया फेवरेट है, इंग्लैंड फेवरेट है, और पाकिस्तान को वो नहीं से दे रहे, ग्राउंड रियलिटीज को नहीं देख रहे होते कि ग्राउंड पे इस वक्त क्या सिचुएशन है। लेकिन यूएई में पाकिस्तान 13-14 मैच जीत चुका है, अभी तक उसमें इंग्लैंड को भी हराया है, उसमें ऑस्ट्रेलिया को भी हराया है, सबको हराया है। तो चले इंग्लैंड एक अच्छी फॉर्म में थी और वो जिस ग्रुप में है वो अच्छी खेल रही है, अभी तक वो फेवरेट एक नजर आ रही है। लेकिन इंडिया को कहना वो भी अच्छी थी, लेकिन अब आप किसी भी मिस टाइम हो गया। निराश कर दिया। नहीं चौका फिर चौका, ये चौका। तब डेविड वीजे था। T20 क्रिकेट में आप कुछ नहीं कह सकते हैं कि कौन सी टीम चलेगी, और पाकिस्तानी जैसी टीम को तो मैं आके सबको एडवाइस दूंगा कि पाकिस्तान के बारे में कभी प्रिडिक्ट ना करें। यस और आप जितना पाकिस्तान को नीचे करने की कोशिश करते हैं ना, पाकिस्तान में उतना ही जोश आता है, वो भी उतना ही आके इनकी धुलाई इन्होंने जो हमारे साथ की है ना, ये जो आके वापस भाग के अच्छा, सुनने में आया कि नबीबिया वालों को कोई हाथियों का ऑर्डर दिया था, वो नहीं मिला हमें। ऐसी कोई बात है? मैंने सुना कॉटन अजय आपको हाथियों की बात है यार। खबर तो कॉटन की थी, हाथी वाला मजाक है। अभी इंग्लैंड वाले भी नहीं आए, उनसे भी बदला लेना है। उससे तो ले। भाईजान स्कॉटलैंड वालों ने वीजे बंद किए हैं। हाँ उनका भी मसला है। ये कैच हो गया। क्या चाहिए?
और तुझे क्या चाहिए? कैमरा मैन ऊपर को ले गया और आपने क्या और भाई अगला 240 के स्ट्राइक रेट से खेला और तुझे क्या चाहिए? इस तरह के बंदे होते हैं जल्दियों पे पैसे लगा देख 148 तो हो गया बेटा। हाँ तो 80 में नहीं जाता ये प्रोफेसर ने निराश ही करना मुझे पता है। तू भी तो प्रोफेसर है, इसलिए तुझे अपने आप को क्या कहते हैं? अच्छा मोहसिन सेफ स्कोर क्या है? यार इसने सेफ स्कोर क्या है? 180 से कम तो नहीं होना चाहिए। 170 नहीं यार इस तरह के चौके मारेगा विकेट बाजी इसको फ्रेंच कट कहते हैं। ये फ्रेंच कट है। चलो शुक्र है फ्रेंच कट ही रखा, फ्रेंच किस नहीं कर दी उसने। फ्रेंच कार्ड तो मैंने रखी हुई है उसने फ्रेंच किस नहीं कर दी। इस शॉट को फ्रेंच कट कहते हैं भाई जब छोटे होते थे तो क्योंकि फ्रेंच को क्रिकेट खेलनी नहीं ना आती, छोटे इसी तरह भी कटेंगे फ्रेंच कोच बचपन में होते थे थोड़े से लड़कपन में आए थे ये काम सही हो गया, उसको मिडिल में जगह मिल गई है हफीज को, उसका थोड़ा बल्ला जरा सेट हो गया, उसको जरा काम ठीक हो गया, अच्छा काम हो गया ये। इस उम्र में भी इसने बल्ला लेकिन मेरा अभी भी ख्याल है हफीज की जगह आसिफ को भेजना चाहिए था। यार वो तो फिर अब आजकल आसिफ हमारा हीरो बना हुआ है, तो हर बंदा बस नहीं आसिफ आसिफ। ये क्या बोल ये तो नो बॉल नहीं थी। नोबल होनी चाहिए और भाई ने भी भाई नो बॉल नो बॉल नो बॉल नो बॉल नो बॉल लो जी 150 हो गया है और मैं मेरी आउटिंग जो है नहीं थी यार नो बॉल। नहीं ये चीज ने किया क्या यार, तो पेड़ मारने वो की नो बॉल समझ के नहीं ना उसने खेला। छक्का तो मारो ना, नो बॉल भी है। भाईजान बेसबॉल वाली बॉल कराई है उसने होगरा में लगी है उस पे ये अरे ये नहीं नो नहीं थी, डिप कर गई थी। सर ये अपनी पोजीशन सेव कर सीधी सी बात है। मैंने आपको बताया प्रोफेसर ने निराश करना है यार आसिफ को भेजते यार, उसकी बैटिंग देखनी थी आज। अभी आ जाती है यार, अभी इसकी रिजवान की 50 होने दो, ये फिर आउट हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है उसने 7 मतलब 7 बोलने के वहां से मुझे लग रहा है 180 क्रॉस कर देगा। 2 ओवरों में 30 मारेंगे। 10 से भी तो आगे मारा था। और अगर आपका आसिफ चल गया उस दिन की तरह 4 आसिफ को आउट हो गया। नहीं ये क्या हुआ? 50 भी हम हो आउट हो गए भाई स्ट्रीमिंग से बाहर हो गए। नाजरीन ये थी इनकी 4 टीमें। जो चौका मार दिया। 25 रह गया यार, 25 हो जाएगा 2 ओवरों में। तुम 180 अब तो बल्कि करना चाहिए। करो करो उसको यार, ये रिजवान की 50 होनी चाहिए यार। नहीं अभी तक नहीं हो गई ना, इस गेंद पे होगी रिजवान की 50। यार किधर से सारे किधर लेकर गया ये? अच्छा वैसे बहुत सही बात है कि वो कहते हैं द सक्सेस हैज बीन फादर हाँ द फेलियर आर लॉस्ट। यस जब हम मैच हारते थे ना वो इधर से लानते हैं, इधर से क्रिटिसिज्म, ये क्या कर दिया वो क्या कर दिया। और मेरा ये सवाल था, एक जनाब स्पीकर इनका स्पीकर बात नहीं लेकिन आपने मिसाल सही नहीं दी यार। ये मसला ये सक्सेस हैज मेनी फादर फेलियर हैज नन का मतलब ये है कि जब कुछ जीतता है ना तो सारे क्रेडिट लेना शुरू कर देते हैं, और जब फेलियर होता कोई भी नहीं कहता मेरी गलती था नहीं है, लोग आते 5 शुरू कर देते अगर हैं। आप ये कह रहे हैं ना कि इनकी परफॉर्मेंस पे तनकीद ना हो तो वो बनती है भाई, ये प्रोफेशनल है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, ये उनका रोजगार है। अगर अपना काम सही से नहीं करेंगे तो हमारा हक बस कर पगले रुलाएगा क्या? ये तो मेरी बात सुनो। एक सवाल तो मेरा ये था कि जब इन्होंने बात की थी एक्सपर्ट्स की, एक्सपर्ट्स भाईजान विदाउट एनी स्टैट्स उठा के मुंह जो है ना आगे शो पे बैठ जाते हैं लगे होते हैं, ठीक है भाई तुम मुझे ये बताओ कि इस वक्त चैनल्स में सिवाय वो ए स्पोर्ट्स के, ठीक है, और कौन से आपको एक्सपर्ट्स लगते हैं? इंडियन चैनल्स खोल ले यार पीटीवी स्पोर्ट इंडियन की तो कोई बात ही नहीं करे, इंडियन को तो सारा काम ही लॉजिकल है यार। तो उनके साथ वही हुई है ना उनकी टीम के साथ। अच्छा शुएब और नुमान न्याज वाले बात पे क्या कहते हैं, वो जो उनका हुआ सर उसने ज्यादती की है, सिंपल है। किसने? नुमान न्याज ने। मैं शुएब अख्तर के साथ हूँ क्योंकि पूरा nation। वो उसका 2 दिन पहले एक इंटरव्यू आया हरभजन सिंह के साथ, उसने हरभजन सिंह को बोलने नहीं दिया, हिलने नहीं दिया, लेकिन वो तो मैच जीते हुए तो हिलने देता कहाँ से? नहीं उससे पहले उसे पहले भी नहीं वैसे हिलने दिया। बात सही है, ये बात भी सही है। उसके बाद जनाब ना तो उस एंकर ने कोई मतलब वो खसियानी सी हंसी हंसी, ठीक है, ना हरभजन ने माइंड किया, हालांकि हरभजन की उसने सही उड़ाई है, लेकिन लो जी छिका भी लग गया। हुआ ये है कि जिस तरह एक मतलब कि छोटा बच्चा जिस तरह बड़ी उम्र का हो लेकिन उसको समझ नहीं आ रही क्या कर रहा है, लोग लफज बोल रहे हैं। हाँ यार मेरा देखो, मेरा पता क्या ख्याल है, उसने ज्यादती तो की है शुएब अख्तर के साथ। देखो
एक उसमें बड़ा इशू ये है कि आपके इंटरनेशनल लेजेंड्स बैठे हैं, उसके सामने आप अपने एक हीरो की बेइज्जती करो। और वो आप वीडियो देखे, मैं वैसे ना मैंने वो वीडियो काफी दफा देखी, मुझे समझ नहीं आया उसको गुस्सा किस बात पे है शोएब अख्तर की। शोएब अख्तर ने ऐसा कुछ नहीं किया था। मुझे पता है क्या लगता है, वो उसकी नोमान न्याज की कलंदर वालों के सामने लगती है, हाँ। तो वो बार बार कलंदर की तारीफ कर रहा था और नोमान न्याज को वो बात जो है ना वो खटक रही थी कि ये एक पॉइंट तो ये है इसका। हमारा दूसरा पॉइंट पता क्या है, ही इज जस्ट कंसीडरिंग हिमसेल्फ द हाँ। बिगेस्ट एक्सपर्ट ऑफ क्रिकेट हाँ, वर्ल्ड, ठीक है। अब शोएब अख्तर यार एक किताब लिख दी है ना, तो अब आपे से बाहर हो गया वो, और मसला कोई नहीं है। उसे ही वो पसंद नहीं है, ये तो उसकी यार पहली बात, लेकिन क्या आप लोगों का ख्याल है, मैं देखो मैंने 2-3 दफा ना शोएब अख्तर को लोगों को क्रिटिसाइज करते देखा है, मुझे लगता है कई दफा शोएब भी लाइन क्रॉस करता है, जिस तरह डिग्रेड करता है लोगों को। यार क्यों ना करते, नहीं क्यों 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 करे भाई। इसका मैं जवाब देता हूँ, जरा छिक्का एंजॉय करते हैं। बहुत प्यारा छिका मारा, ये ये भी नॉर्मल होनी चाहिए मेरे ख्याल में। और भाई हमारी 9 बॉल तो इंडिया के मैच में भी नहीं दी, हमने 11 प्लेयरों के खिलाफ नहीं, हमने 13 प्लेयरों के खिलाफ खेला है। 2 अंपायर भी थे। वैसे वो एग्जैक्ट नो, हाँ वैसे वो एग्जैक्ट नो बॉल जब शाहीन ने कराई थी तो उसने दे दी थी। उसने दी है ना? हाँ, तो जब रिजवान को शामी ने बॉल कराई, नहीं दी उसने, नहीं दी। वो कितनी ऊपर दी, और एक वाइड भी वो बाबर की दी है। ये पूछ भी रहा है उससे कि ये नॉर्मल नहीं थी, ठीक है 9 बॉल बंदा हमारा छोटा है। अच्छा मैं बता रहा था आपको कि शोएब अख्तर चलो लाइन क्रॉस करता है, ठीक है। हुआ पता है क्या वहाँ पे, वो अपने आप को समझ रहा है। थोड़ा मैं एक बात ऐड कर दूं सिर्फ, मैं ओहो नहीं मेरी यार बात सुन लो ना। देखो मैं उस जो इंसिडेंट हुआ उसमें मैं बिल्कुल शोएब अख्तर के साथ हूँ, ये ना समझना कि मैं नुमा, वो तो बंदा ही सही है। वैसे मैं जनरल कह रहा हूँ कि शोएब अख्तर कभी ऐसा करता है। आप प्लीज कंटिन्यू करें अपनी बात। मैं ये कह रहा हूँ कि उस वक्त जो है ना वो अपने आप को कंसीडर कर रहा है कि मेरे इधर विवन रिचर्ड बैठा है, डेविड गोबर बैठा है, मिर्जा बैठी है, ये मुझे हर बात में टोकी जा रहा है। शोएब अख्तर भाईजान ग्राउंड रियलिटी से वाकिफ है, वो जो बातें कर रहा था वो गलत नहीं कर रहा, उसने आना इसको अपना ईगो मसला बनाना। और एक ऐसा टाइम आया, थ्रेशोल्ड लेवल आया जिस पे ना वो नहीं, लेकिन शोएब अख्तर ने कोई टोंटिंग बात भी नहीं की थी यार। वो उनके ना बैक ऑफ द माइंड चल रही थी, उनकी अपनी चल रही थी। लेकिन जब आप किसी टीवी चैनल या स्टेट टीवी चैनल के एंकर होते हैं तो आपका जो एक वो क्या कहते हैं ज़र्फ या आपके अंदर जो सब्र का पैमाना है वो बहुत। दूसरा मोहसिन सर विव रिचर्ड्स बैठा हुआ है, डेविड गॉवर बैठा हुआ है। मैंने आज तक टीवी के ऊपर ऐसा सीन नहीं देखा। और इससे और ज़्यादा अच्छा मुझे क्या की बात सुने कि सारी दुनिया पता है क्या कह रही थी, शोएब अख्तर ने इतना बर्दाश्त कैसे किया, ये तो बंदा है, ये तो बल्ला मार देता है या स्विंग मार देता है। अग्रेसिव नहीं, शोएब अख्तर ने उसमें बड़ा जो है ना मैच्योरिटी के साथ और बड़े अच्छे तरीके से उसने उसको चीज़ को हैंडल करने की कोशिश की है। और उसने बाद में कहा है कि सिर्फ इस वजह से कि पाकिस्तान का मजाक ना बने, इंटरनेशनल प्लेयर लेजेंड्स आए बैठे हैं, उनके सामने हम लोगों का मजाक ना बने, उसने चीज़ को कवर करने की कोशिश की है। लेकिन उस बंदे का मूड नहीं था करने का। सर मैं तो पहले टारगेट करो हमें सर पहली बात ये है कि मैं और मेरा भाई और मेरे दोस्त अक्सर हम डिस्कस करते थे, इंटरनेशनल बंदे बिठा के उर्दू में बातें कर रहे हैं। नहीं, बीच में इंग्लिश में भी कर रहे होते हैं, वैसे इंग्लिश में भी करते हैं। अभी तो इन्होंने थोड़ा इम्प्रूव किया, जब पहले ये बुलाते थे ना हर्षल गिल्स को और साउथ अफ्रीकन को, उस वक्त तो थोड़ा सा रिजवान शो खेल रहा था, इसको 44 पे कम से कम 65 बनाने चाहिए। हाँ। क्रिकेट की डिमांड को 44 पे हफीज 16 पे 32 और क्या करे, अपना कलेजा निकाल के दे दे तुझे। भाई 7 गेंदों पे 25 आसिफ। अच्छा मैं एक और बात भी अब ये इसके आसिफ ने नाम ले लिया, जब आसिफ ने न्यूजीलैंड को छक्के लगाए हैं, उसके बाद जब खास करके अफगानिस्तान को छक्के लगाए हैं, तो बहुत से क्रिकेट एक्सपर्ट जिसमें सलमान भट्ट को मैंने सुना टीवी के ऊपर बैठ के, और इंडिया के कुछ कि जी वो तो उसके जोन में बॉलें पड़ गई तो उसने मार दी, मतलब बल्ले के नीचे बॉलें मिल गई। कहाँ उसने अपने स्विच की। प्लीज मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाईजान जोन एक तो अपना इतना परफेक्ट करना वो कोई आसान बात नहीं है कि आपका जोन इतना पक्का हो कि उधर भी बंदा बॉल करे तो आप उसे उड़ा के स्टेडियम से बाहर फेंक दें। Yes. ठीक है, अगर यहाँ पे बाबर आजम होता, रिजवान होता या कोहली भी होता तो वो 4 के 4 छक्के नहीं लगने थे। एक लगाते शायद 2 लगा लेते, लेकिन 4 गेंदें उसने उसके जोन में की, चारों को बाउंड्री के बाहर फेंकना ये कोई आसान बात नहीं। मोहसिन उसने जो पहली बॉल है उस पे अपना जोन बनाया, वो उसके जोन में नहीं थी। मैं वही
ऑफ स्टंप से बाहर थी, वो बड़ा लंबी स्ट्राइड लेके पीछे गया, उसने वो अपना जोन बनाया है। और देखो चलो अगर जोन में फेंकी भी है उसको बाहर फेंकना एक आपका काम है, और आपने उसको चारों दफा सक्सेसफुली फेंका। तो ये बात इंडिया ने 40 ओवर खेल के 6 छक्के लगाए हैं, उसने 19 गेंदों में 7 छक्के लगाए हैं। भाई इतना जिसने आसान ये बात नहीं की है। है ना, उसने बहुत बड़ी चक्कर मारी है। सीधी सी बात है, पहले जो आप दोबारा रिप्ले देख लें, पहले उसने पीछे को डाइव करके गया, ठीक है, हाँ। बिल्कुल विकेट के पास जाके उसने गेंद बनाई है। दूसरी उसने खड़े खड़े मारी है छक्का उसने, और तीनों चारों छक्के डिफरेंट डायरेक्शंस में गए। दूसरी बॉल वाला छक्का था वो पिछले लाइक उसने बैकफुट पे पुल किया है। इसी तरह जो उस दिन ट्रेंट बोल्ट को उसने न्यूजीलैंड के मैच में मारा वो भी वो तो एक तो उसने पुल भी किया है ना, पुल पे छक्का मारा। तो उसने अपने आप को इतना परफेक्ट कर लिया हिटिंग में कि आगे फेंकेंगे तो छक्का, पीछे फेंकेंगे तो छक्का। तो और आपको क्या चाहिए? अरे ठीक है, ज्यादातर में तो आप छक्के मारते सबसे हैं। पहली बात ये है, यही है, इसी तरह छक्का मारते हैं। सारी वैसे छोड़े, एक बंदा इतना कॉन्फिडेंट था, उसने सिंगल हाँ, नहीं उसने की। सिंगल नहीं उसने हाँ। कहा कि 25 वो भी होगा तो मुझे बड़ा कब होगा। का- वो भी मुझे एक बात उसकी पसंद है अच्छा। कि इतना कॉन्फिडेंस खुद पे होना कि चाहिए। नहीं ले रहा। देखो बंदे को कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। तो कॉन्फिडेंस इज ए गुड थिंग। लेकिन अगर खुदा न असर ना हो यार ये तो फिर देखो देखो मोहसिन, मैं एक बात बताता हूँ ना, देखो इंडिया ने अपना बैटिंग ऑर्डर बदला, ईशान किशन को ऊपर भेजा, रोहित को नीचे किया। अगर ईशान किशन, अब सारे कह रहे हैं कि जी बड़ा गंदा फैसला और आपको कॉन्फिडेंस नहीं है वो, अगर ईशान किशन चल जाता सबने कहता वाह वाह क्या स्ट्रैटेजी थी, ये तो फिर दोनों साइडों की गेम होती है ना। उस दिन वो पाकिस्तान से मैच हारने के बाद आपने देखा वो कमेंट्री वो लाइक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक क्या शॉट मारा ले भी 180 मेरे वाला हो गया, 179 हो गया, ये 190 का कौन बात लगाई थी किसने? वन किसी ने नहीं, वन अच्छा मैं ये क्या बात है, बात क्या हो रही थी? अच्छा आप अपनी बात को लेकर मैं आपको एक बड़ी डैश जो वाली बात बात कंप्लीट कर रहा था। मैं थोड़ी आवाज़ ऐसा कर दूं। कोहली ने जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो एक जो था रिपोर्टर कह लेंगे जो भी आगे प्रेस वाला बैठा हुआ था, उसने कहा कि जी आपने रोहित को क्यों खिला लिया, आपको ईशान को खिलाना चाहिए था। तो कोहली अपना सर पकड़ के बैठ गया कि यार आप क्या बात कर रहे हो कि मैं ईशान को खिला लूँ और रोहित को बाहर हाँ। ठीक है। अच्छा अब लो एक और चौका। दूसरे मैच में उसने ईशान को बैटिंग दे दी और ओपनर भी खिला दिया कि चलो उनके मुंह बंद हो जाए। तो आज अब वो बोल रहे हैं कि जी ये फैसला गलत था कि रोहित को ओपनर भेजना था और केएल राहुल को नीचे करना था। कोई ना कोई बात तो निकल आती है मोहसिन। कहते हैं इन द हाइंडसाइट आप हमेशा ये कहते हो यार ऐसा होता तो ऐसा हो जाना था, ये होता। अच्छा, अब कभी भी कोई कोशिश नहीं। जैसे मैं एक बात, जैसे मैंने कहा ना कि अगर ईशान किशन वाला चल जाता तो सबने कहता वाह वाह क्या स्ट्रेटजी बनाई, क्या स्ट्रेटजी बनाई इंडिया ने। ये तो डबल साइड काम होता है जो नहीं जी माशाल्लाह पाकिस्तान 183 अच्छा यहाँ पे मैं 19.4। हाँ जी बोले। ये तो 190 भी क्रॉस हो सकता है। आपको मैं एक बात बताऊं जो आपने भी नोट की होगी, वार्म अप मैच के अंदर इंग्लैंड इंडिया का मैच होता है, ईशान किशन खेल है जनाब, 4 कैच निकले, चारों छोड़े उन्होंने। क्यों? हाँ। उन्होंने माइंड बनाया है इंडिया का कि जनाब ईशान किशन का जबरदस्त हाँ, बहुत प्लेयर। अच्छा। अब वो जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट था ना, मेरे से शर्त लगा ले कि वो जरूर यूके नेशनल होगा या ये उन्होंने चौका यार क्या यार बात है। नाइस यार, इस सवाल में उसने पासा कितने 16 22 लग गया, 4 चौके 1 छक्का यार। 22 लगा गया। मुझे 190 वाला होने वाला है। अगर इस पे चौका लगे तो क्या है, वरना 180 का सीधे। अच्छा मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो उन्होंने जनाब पहले से एक स्ट्रेटेजी बनाई, माइंड बनाया इंडिया का, और फिर जर्नलिस्ट को भी मुझे लगता है उन्होंने ये क्वेश्चन भेजा हुआ था कि जाके पूछना जरूर कि ईशान किशन को क्यों नहीं खेला। उन्होंने माइंड बनाया, प्रेशर बनाया और ये खेले हैं क्या। अच्छा जिसने क्वेश्चन पूछा वो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट था, जनाब आप पता कर लीजिएगा कि वो मेरा ख्याल है पाकिस्तानी जर्नलिस्ट था, इसलिए कोहली ने इतना माइंड भी किया था। उसने वो 49 पे 77 करके अपना वो कसर भाईजान 190 मैंने थोड़ा जल्दी बोल दिया था, उसने अपनी कसर निकाल दी। 190 का टारगेट। 190 का टारगेट, गुड यार। तो जी मैं ये चीज़ एक्सेप्ट करता हूँ कि जो बाबा जी और हमाद ने कहा था कि आप देखें ये अभी कैपिटलाइज करेंगे, वो बिल्कुल सही कहा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। 10 ओवर्स में 59 था और 20 में 189 130 रन बनाना कोई खाला जी का वाड़ा नहीं। मैं भी एग्जैक्ट यही जुमला बोलना था, खाला जी का वाड़ा नहीं। मैंने कहा चलो अब मैं क्या बोलूँ, खाला जी का वाड़ा नहीं है। ले सर अच्छा ये क्या हुआ, आखिरी बॉल फिर पड़ी है? नहीं वो रिप्ले अच्छा रिप्ले दिखा रहे, मैंने कहा शायद वो, मैंने कहा शायद नो बॉल हो गई। भाई वो चले गए। अच्छा हाँ चलेगा।
score. अच्छा सर, ये बहुत अच्छा पाकिस्तान का डिसीजन था और इन्होंने अपने आप को टेस्ट किया। बॉलिंग में भी पता लग जाएगा। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को, नामीबिया को विद ड्यू रिस्पेक्ट 140 से नीचे या 130 से नीचे रिस्पेक्ट नहीं ड्यू कंडीशंस में देख के ना, ड्यू कंडीशन में देख के 140 और 150 से नीचे अगर रोक लें तो आप ये समझ लेंगे कि आपने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। नेट रन रेट तो हमें जरूरत ही नहीं, हम तो चारों जीत गए तो वैसे ही क्लियर हो जाएगा। पहुंच गया, समझे, अगर जीत गया तो पहुंच गया। देखिए इंग्लैंड और पाकिस्तान में और कोई टीम अभी तक नहीं पहुंची। नहीं कर ही नहीं सकेगी। नहीं, वो तो करके मैं आपको वर्ल्ड कप की दोनों ग्रुप्स की बता रहा हूँ कि पाकिस्तान पहली टीम होगी जो टेक्निकली क्वालिफाई कर जाएगी, 100% क्वालिफाई कर जाएगी। फ्रेंड्स इस वक्त हो गया है, ब्रेक का टाइम, ब्रेक के बाद आप आते हैं। पाकिस्तान ने बहुत जबरदस्त खेला है, बाबर ने पाकिस्तान ने 190 का टारगेट दिया जी। और हमारे बाद मैं भी आपको बता रहा हूँ। मुझे लगता है यहाँ से दुबई